नमस्कार, मैं हूं हिना। IND टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं ताजा खबरों की ओर। इंदौर के किन्नर समाज के महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी के इंदौर आगमन पर प्रेस से मुखातिब होते हुए बेबाक तरीके से अपनी बात मीडिया के सामने रखी। साथ ही ये जानकारी भी दी कि महामंडलेश्वर की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही साथ नदियों के जल लाकर एक बड़ा जुलूस भी इंदौर के विभिन्न बाजारों से होता हुआ नंदलालपुरा में निकाला गया। जो किन्नर बधाई लेने घर घर पहुंचते हैं वह समाज के उन लोगों की देन है जो अपने मासूम ट्रांसजेंडर बच्चों को किन्नर बाड़े में छोड़ जाते हैं, लेकिन किन्नरों की आजीविका के लिए पर्याप्त दान राशि नहीं देना चाहते। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए किन्नर आचार्य एवं महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने किन्नरों द्वारा त्योहार और विभिन्न अवसरों पर मांगी जाने वाली बधाई का समर्थन करते हुए कहा कि किन्नर बाड़े में सभ्य समाज के लोग ट्रांसजेंडर बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। जब वे बच्चे बड़े होकर किन्नर बनते हैं तो सोचिए समाज के लिए उनके मन में कैसी भावनाएं पनपती होगी। इंदौर में भी कई माँ बाप दूध पीते बच्चों को छोड़ गए, जिन्हें पाल पोस कर और पढ़ा लिखा कर बड़ा किया गया। मेरा मानना है कि यदि ट्रांसजेंडर बच्चों को परिजन अपने पास रखना शुरू कर देंगे तो किन्नर समूह पैसे लेने के लिए आपके पास नहीं आएंगे। त्रिपाठी ने कहा कि समाज के अन्य लोगों की तरह सभी किन्नर भी एक जैसे नहीं होते, कहीं कहीं कोई घटनाएं घट जाती हैं। उन्होंने कहा कि हम 70 जात की रोटी खाते हैं, जाति और धर्म के भेद नहीं करते, लेकिन यह बात भी सच है कि किन्नर के पढ़े लिखे और योग्य होने के बाद भी लोग उन्हें नफरत भरी नज़रों से देखते हैं और उन्हें ना तो समानता का हक देते हैं और ना ही नौकरी देते हैं। उन्होंने बताया कि वह स्वयं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई, पढ़ी लिखी और योग्य थी। इसके बावजूद उन्हें किसी ने नौकरी या आजीविका का साधन उपलब्ध नहीं कराया। जो लोग किन्नर को बधाई की पर्याप्त राशि नहीं देते, उन्हें समझना चाहिए कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। आज हम नंदलालपुरा में 5 लोगों को महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक है, महंतों का पट्टाभिषेक है और उसके बाद हमारी रथ यात्रा जो नंदलालपुरा से होते हुए, छतरी होते हुए, सराफा बाजार होते हुए और रिहायशी इलाकों से होते हुए वापस नंदलालपुरा में समापन होगा। उसके बाद भंडारा है भव्य कि समाज साधु संत और समाज के लिए भंडारा है। हम चाहते हैं ये भंडारा और ये रथ यात्रा भगवान की दुआ, इंद्र देवता के लिए दुआ की बारिश ज्यादा हो, समाज में सुख शांति हो। पायल कुंवर जी और सीमा गुरु जी के सौजन्य से ये बड़ा भव्य कार्यक्रम नंदलालपुरा से शुरुआत होगा और बहुत सुंदर तरीके से कार्यक्रम संपन्न भी होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आजकल अधिकांश किन्नर सनातन की राह पर चल पड़े हैं, क्योंकि किन्नर शैव संप्रदाय के अधीन शिव के गण हैं। हालांकि सखी संप्रदाय में कृष्ण के मानने वाले किन्नर भी सखी किन्नर हैं और देवी को मानने वाले शाक्त किन्नर होते हैं, लेकिन सनातन धर्म में सम्मान है और स्वाभिमान है, इसलिए कई किन्नर अब सनातन धर्म की दीक्षा लेकर साधु संत बन रहे हैं। सपना हाजी थी, बाद में वो हिंदू मुसलमान करी। वो कही कि ये मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ। वो जाके हरिगिरी महाराज जी से दीक्षा ले ली, जबकि हरिगिरी महाराज को कुछ पता ही नहीं था। जब मैंने उनको हकीकत बताई तो सारी बातें खुला हुई और बाद में जब मुझसे पूछा गया तो हमने बोली आप 4 जन को आप बुलाओ, 4 जन को उन लोगों को मैं बुलाती, बैठ के आप बात कर लो। आप बैठने के लिए भी तैयार नहीं हो। अगर गुंडाई करनी है आपको तो किन्नरों में गुंडाई कहाँ अच्छी लगती है। झूठे झूठे भी केस आप पे कर दूँ, मैं यहाँ बैठी रहूँ और मैं कहूँ कि आप मुझे पलासिया में मारना चाहते हो, मैं पलासिया में हूँ, मैं आपके ऊपर कुछ कर रही हूँ, जबकि मैं यही बैठी हूँ। आजकल तो मोबाइल सबके हाथ में रहता है ना, सारा पुलिस तो ट्रेस कर लेता है, सब कुछ हो लेता है। तो दिस इज रियली रॉन्ग। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर एक्ट को अनुमति दे दी है और संसद में भी यह एक्ट पारित हो चुका है। मध्य प्रदेश सरकार को बोर्ड गठन करने के मामले में जल्द फैसला लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि मैं हिजड़ा में लक्ष्मी आत्मकथा लिखने के बाद कभी बिंदु कभी सिंधु पुस्तक लिख चुकी हूँ। हाल ही में रेड लिपस्टिक द मैन इन माई लाइफ पुस्तक लिखने के बाद अब मैं सनातन धर्म जैसे विषय पर नई पुस्तक लिखने में व्यस्त हूँ। मंदिर जो बनेगा तो स्थायी रूप से हमारी बहुचरमा और अर्धनारीश्वर भगवान का है, वो मतलब ये टोटली सरकार को कोई मतलब नहीं रहा है। सरकार वैसे ही जीएसटी ले के बधाई ले ही रही है ना, वो तो बात अलग है। पर सरकार को कोई ये किन्नरों का ये नहीं, जिन्होंने ये फैलाई है बनारस के कुछ किन्नरों ने
ये गलत पोस्टर बना के छाप के इन्होंने भ्रांतियां फैलाई समाज में। भैया घोड़ा घास से दोस्ती तो नहीं करेगा। अभी मैंने कहा आप अपने बच्चे बाहर फेंकना शुरू बंद कर दो, है ना, किन्नरों के घरों पे छोड़ना बंद कर दो, आप किन्नरों को अच्छे सम्मानीय जॉब देना शुरू करो। तो आज मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे किसी ने जॉब नहीं दिया ना, मैं संघर्ष ही करी। घर में खिचड़ी भी खाई रहूँगी तो किसी ने बोला क्या खा के आई है, तो मैं बोलूँगी वेज बिरयानी खा के आई हूँ, मैं काजू की सब्जी बना के खा के आई। वो भी दिन हमने देखे हैं। तो जॉब में जाए कौन रोक रहा, कोई किन्नर नहीं रोक रहा। ये सब वो तपिश वाले ऐसा बोले आपको, हाँ। हम तो उनके साथ काम ही कर रहे हैं। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम रहेगा वो मुझे डायरेक्ट बोल सकते। अगर आइंदा वो लोग कुछ बोले आपको तो बोले लक्ष्मी जी का नंबर हम प्रवीण जी से लेके आपको बात करवा देते हैं, है ना। आई 1 फोन कॉल अवे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें सजने संवरने में और अपनी ज़िंदगी जीने में ही टाइम है। हम दूसरे को जाके हमला क्यों करने लगे? हमला करना रहता तो साड़ी थोड़ी ना पहनते हम। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND टीवी न्यूज।